उत्तराखंड प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का भंडार रहा है। उत्तराखंड में ही संजीवनी जैसी जड़ी बूटी पाए जाने का उल्लेख रामायण में किया गया है। गिलोय भी उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन इसका अत्यधिक विदोहन होने के कारण वनों में इसकी मात्रा कम हो गई। इस कारण राज्य सरकार द्वारा वनों से इसके विदोहन को सन 2004 में प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्तमान में यह प्रतिबंधित जड़ी बूटी की श्रेणी में आती है। गिलोय एक बहुवर्षीय बेल है। उत्तराखंड में टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया पाई जाता है। जिस पेड़ पे ये चढ़ती है उसी के गुण ये अपने अंदर धारण कर लेती है। इसी कारण इसको जो नीम के पेड़ पे जो गिलोय चढ़ती है उसका खास महत्व है, क्योंकि वो नीम के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और इसके पत्ते जो होते हैं पान के पत्तों के समान होते हैं। गिलोय को पेड़ों पर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा ये किसी जैसे तार पे या बांस की डंडियों इत्यादि के माध्यम से भी चढ़ाई जा सकती है। संस्कृत में इसको गुडुची, अमृता, जीवंती इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में राज्य औषधीय पादप बोर्ड नेशनल कैंपेन ऑन टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया अमृता फॉर लाइफ अभियान के अंतर्गत गिलोय की 2 लाख पौध निःशुल्क वितरित कर रहा है। गिलोय जो नाम आपने सुना होगा, इसका जो महत्व है आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गया है। ये इतनी सस्ती और इतनी अच्छी मेडिसिन है, उसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया है और इसको पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, नेशनल कैंपेन ऑन टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया अमृता फॉर लाइफ। गिलोय में कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अपने इन्हीं तत्वों के कारण ये एक बहुमूल्य आयुर्वेदिक औषधि है। गिलोय का मुख्यतः तना और पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दवाई आदि निर्माण में इसका तना ही उपयोग में लाया जाता है। गिलोइन है और बर्बेरिन है, ये 2 मुख्य अवयव इसके हैं जो शरीर को इस योग्य बनाते हैं कि वो जो बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर को डैमेज कर रहा है तो उससे उसको बचाव कर सके। गिलोय को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। डॉक्टर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके रोजाना इस्तेमाल की सलाह देते हैं। सभी प्रकार के जो ज्वर होते हैं उसमें ये काम करती है, क्योंकि चिकनगुनिया और ये कोरोना में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इसका उल्लेख किया जा रहा है आजकल और इसका प्रयोग प्राय किया जा रहा है। अमृता इसको इसलिए कहा गया है कि ये कई बीमारियों में लाभदायक होती है, जैसे फीवर में भी लाभदायक है, परमेह में भी लाभदायक है, गाउट में भी ये इसको दिया जाता है, ब्लड प्यूरीफायर भी है, रक्त शोधक भी है। ये गिलोय का अगर सबसे सिंपल तरीका ये है कि गिलोय को लीजिए, उसके छोटे छोटे पीस कर दीजिए। छोटे पीस करने के बाद उसको जो है उबाल लीजिए और जब उसका चौथाई पानी शेष रह जाए, 1/4 भाग रह जाए, उसके बाद छान करके उसको पी लीजिए। गिलोय को लगाना भी बहुत आसान है। इसे गमले या किचन गार्डन में आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लगाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसकी कटिंग को लेकर सीधे गमले में मिट्टी और खाद मिलाकर भर दें और उसमें इसके तने को सीधे रोपित कर दें, या आप पहले इसके नर्सरी के तौर पर इसको किसी पॉलीथीन बैग में या किसी ऐसे स्थान पर जहां आप इसको आसानी से पानी आदि दे सकें, वहां पर इसको लगाने के बाद जब इसमें पत्तियां आनी शुरू हो जाएं और जड़ें इसमें तैयार हो जाएं, तब आप इसको लेकर अपने गमले में लगा सकते हैं। राज्य के किसान अगर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गिलोय की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड भी तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। तो इसमें एक स्कोप हमारे किसान भाइयों के लिए बनता है कि वो इसकी खेती करके एडिशनल इनकम कर लें। उसका ये मेन खेत में तो लगानी नहीं होती, जो आपके एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ पेड़ लगे हैं उन पे इनको चढ़ा दीजिए, वहीं से हर साल काट काट के आप सप्लाई कर सकते हैं। 2 साल में इसकी जो स्टेम है वो मैच्योर हो जाती है, आप काट के उसको इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो औषधीय पौधों के क्षेत्र में हमारे पास 3-4 संस्थाएं हैं। मेडिसिन प्लांट बोर्ड है इंदिरा नगर में, देहरादून में, सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में है, जड़ी बूटी संस्थान गोपेश्वर में है। तो इन संस्थाओं के पास इसके एक्सपर्ट्स हैं कि इसको कैसे लगाया जाए, किस सीजन में लगाया जाए, कैसे कटिंग लगाई जाए,
वो सब जहाँ भी जो जिसके पास ऑफिस है वहाँ जाके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी पौध लेने की बात है, पौध लेने के लिए मेडिसिन प्लांट बोर्ड भी आप आ सकते हैं, कैप में भी आ सकते हैं और अपना ऑनलाइन भी अपनी डिमांड बुक करा सकते हैं। करने के बाद हम उनको निःशुल्क ये पौध उपलब्ध कराएंगे और तकनीकी जानकारी भी निःशुल्क तौर पर उपलब्ध कराएंगे। बाजार की जहाँ तक बात है, अगर उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जो बल्क में अगर करने वाले किसान भाई हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री वाले भी हैं, उनसे उनका टाई अप कराएंगे।